सुहागन स्त्रियों को इस रंग की चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। आ सकती है पति पर परेशानी। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की सुंदरता है और यह खासतौर से एक सुहागन स्त्री के सुंदरता की शोभा मानी जाती है। हर सुहागन स्त्री जाने अनजाने में किसी भी रंग की चूड़ियां पहन लेती है। लेकिन क्या आपको पता है सुहागन स्त्रियों को सभी रंग की चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए? शास्त्रों में सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ खास और अलग रंग की चूड़ियां ही पहनने को बताया गया है जो कि उनके लिए शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन से कलर की चूड़ियां सुहागन लड़कियों के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुहागन स्त्री को कभी भी सफेद या काले रंग की चूड़ी कभी नहीं पहनना चाहिए। इससे उनके पति का जीवन कम हो जाता है और उनका दुर्भाग्य भी स्टार्ट हो जाता है। पति के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए स्त्रियों को हमेशा लाल या हरे रंग की ही चूड़ियां पहननी चाहिए। लाल रंग की चूड़ियां शुभ मानी जाती है और इससे पति का आकर्षण भी आपके तरफ बढ़ती है। हिंदू धर्म के अनुसार लाल रंग की चूड़ियां पहनकर ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर शादीशुदा महिला हर रोज अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाती है क्योंकि सिंदूर एक शादीशुदा स्त्री की पहचान है और यह उसके पति के जीवित होने का सबूत भी है। कई बार बहुत सी स्त्रियां सिंदूर लगाते समय काफी गलतियां भी कर जाती हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसा करना काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। शादीशुदा महिला को भूल से भी किसी और महिला का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा अशुभ होने का खतरा रहता है। शादीशुदा महिला को भूलकर भी किसी और महिला से पैसे लेकर सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा काफी दिक्कत हो सकता है। यदि कोई महिला आपको उपहार में भी सिंदूर दे तो उसे कभी इस्तेमाल न करें, यह भी काफी अशुभ माना जाता है। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। यही देवी जब किसी की बीबी बनकर खुराफात करने लगती है तो लोगों का भरोसा पत्नियों पर से हटने लगता है। एक पत्नी के हाथ में ही सब कुछ होता है कि कैसे वो किसी घर को स्वर्ग बनाएगी और कैसे नर्क। ये दोनों चीजें सिर्फ एक स्त्री के हाथ में ही है। एक अच्छी स्त्री हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहती है, जबकि एक बुरी स्त्री हमेशा दूसरों का नुकसान चाहती है। आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छी पत्नी के अंदर कौन से 4 गुण पाए जाते हैं। एक अच्छी पत्नी हमेशा दूसरों के साथ साथ अपने पति का भी ख्याल रखती है और कोशिश करती है कि उसके तरफ से कभी किसी को कोई तकलीफ न हो। एक अच्छी पत्नी घर में हो रहे झगड़ों के तरफ ध्यान नहीं देती और इन बातों को इग्नोर करती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े होने से बचा रहता है। एक अच्छी पत्नी अपने सास को सास नहीं समझती बल्कि उसे अपनी माँ जैसा समझती है और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करती है, जिससे उनकी सास भी उन्हें अपनी बेटी जैसे मानती है। ये था एक अच्छी पत्नी के गुण जो सिर्फ अच्छी पत्नी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में सभी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा से कोई भी फल हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। गाय का दूध जितना ही अधिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उतना ही किसी अन्य पशु का दूध लाभदायक होगा। धार्मिक पूजा में भी गाय के दूध और गाय के गोबर का भी उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गोमूत्र और गाय के गोबर का प्रवीण कीटनाशक दवाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम गाय को गौ माता कहकर पुकारते हैं। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का धन माना गया है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है, उस घर में अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। शहरों में गायों की संख्या बहुत कम है और जब भी उन्हें गाय को रोटी खिलाने का मौका मिलता है, वह इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं ताकि वह खुद को पुण्य का भाग्य बना सकें और साथ ही साथ अपनी बिगड़ी हुई किस्मत भी बना सके। लेकिन पुण्य करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे भी कार्य कर बैठते हैं, इसका हमें पुण्य मिलने की वजह दुख का सामना करना पड़ने लगता है। गाय को रोटी खिलाना हर एक दृष्टि से शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल चुका है, जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं, लेकिन इसे समय पर खिला नहीं पाते हैं। कहीं पर तो लोग 2 से 3 दिन बीतने के बाद गाय को रोटी खिलाते हैं। ऐसे में उन्हें भूल न मिलने की वजह उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, गाय को रोटी खिलाने के लिए हमने रखी है, वह बासी रोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गाय को बासी रोटी या झूठा खाना खिलाते हैं तो इससे गाय का अपमान होता है, जिससे गाय के अंदर वास कर रहे सभी देवी देवताओं का भी अपमान होता है। यदि आपको रोटी खिलाने ही है तो रोटी आपके तवे पर की पहली रोटी होनी चाहिए या आखिरी रोटी होनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सबको हमारी दी हुई जानकारी बहुत पसंद आई होगी।